हाईकोर्ट ओवैस अली राजपूत डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने ऐलान किया है कि कब्जा ग्रुपों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा रही है और कब्जे वागजार कराने का वादा किया गया है। गैर कानूनी कब्जे रखने वालों को वार्निंग जारी कर दी गई है। कब्जा ग्रुपों से निजात और कब्जा वापस हासिल करने के तरीकों से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए वीडियो देखें और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से राब्ता करें। बराह करम उस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये कार्रवाई कामयाब हुई तो ये मुतासरा अफराद के लिए निजात का सबब बन सकती है। अगर आप मेरे आईडी को शेयर नहीं कर सकते तो वीडियो डाउनलोड करके अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। आपके शेयर से किसी का कब्जा वागजार होकर उसकी कानूनी मुश्किलात और कचहरी के कठिन मराहिल खत्म हो सकते हैं। अजहर अली, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, आपसे मुखातिब हूँ। आज आपके लिए एक खुशखबरी लेके आई हूँ और वो ये है कि पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 इनैक्ट होने वाला है। इसमें कब्ज़ा माफिया जो हैं वो खबरदार हो जाएं, क्योंकि अब हमारे पास जो एप्लीकेशन आएगी जिसने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हुआ है तो उसका कब्ज़ा हम वागुजार करवा कर देंगे। इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि ओनर अपनी एप्लीकेशन खुद फाइल करेगा डीसी ऑफिस में। आप अपने रेलेवेंट एसी ऑफिस में भी ये फाइल कर सकते हैं, हमारे पास डीसी ऑफिस में ये आ जाएगी। और आपने इस एक्ट के तहत अपनी जो एप्लीकेशन है वो फाइल करनी है और हमारा जो इसमें सेल बनाया गया है डीसी ऑफिस में वो इसको देखेगा। तो आपने जो 3 चीज़ें जमा करानी है, सबसे पहले आपकी डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी होगी, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है। दूसरा ये कि आपके पास इसकी फ़र्द मौजूद होगी। और तीसरा ये जितना भी आपको पता है कि अगर कोई नाजायज़ काबिज उस पर बैठा हुआ है, जैसे अगर कोई घर है तो उसमें कोई किराएदार है या कौन इसमें बैठा हुआ है, उसकी कुछ आपने हमें डिटेल देनी है। इसमें मैं ये भी बताती चलूँ कि जिसने इलीगल कब्ज़ा किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको इम्प्रिजनमेंट का भी होगा, फ़ाइन भी होगा। लेकिन अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट की, झूठी कंप्लेंट दायर की किसी के खिलाफ, तो जुर्माना और इम्प्रिजनमेंट उसके खिलाफ भी की जाएगी। इंशाल्लाह आपका मसला इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।